नमस्कार। जय सिया राम। आज हम पुनः उपस्थित हैं आप सबके समक्ष अपना एक नया विषय लेकर के। क्या फल देंगे चंद्रमा चतुर्थ भाव में। तो हम प्रारंभ करेंगे सर्वप्रथम आज का पंचांग और उसके बाद में अपने विषय पर आएंगे। आज 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार था। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि जो कि आज 11:05 प्रातः तक रहेगी। तत्पश्चात तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र आज रोहिणी रहेगा और राहु काल जैसे कि आज शुक्रवार है तो प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक रहेगा दोपहर के। और आज शुक्रवार है इसलिए आज पश्चिम दिशा का जो है वो दिक्सूल माना जाता है। आज पश्चिम दिशा की यात्रा निषेध मानी गई है। कहा जाता है कि पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए और यदि किसी भी कारणवश अगर आवश्यकता है और आपको पश्चिम दिशा की यात्रा अगर करनी पड़ रही है तो आज आप दही खा करके निकलें, जिससे आपके जो कार्य हैं वो बनते हैं। कार्यों में बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी रुकावट के आपके कार्यों की पूर्ति होती है। इस प्रकार से आज का पंचांग है। और अब हम बात करते हैं कि क्या फल देंगे चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में बैठेंगे। देखिए, जिस प्रकार से हमने पहले बता रखा है कि चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं। चंद्रमा का सीधा प्रभाव हमारे मन पर है। और यदि हम चतुर्थ भाव की बात करें तो जो हमारा चौथा भाव है ये सुख सुविधाएं, जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं, जैसे कि वाहन, भूमि, भवन आदि, इन सभी का विचार और माता का विचार भी हम चौथे भाव से ही करते हैं। और चंद्रमा भी माता के कारक माने जाते हैं। तो जब ये जो चौथा भाव है वो चंद्र का ही भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर चौथी राशि है। आप लग्न से जब आप गिरेंगे तो यहाँ पर कर्क राशि उपस्थित होगी और इस प्रकार से यह चौथा भाव जो है वो चंद्र का ही ग्रह माना जाता है, चंद्र का ही घर माना जाता है। और चंद्र अपने स्वयं के घर में बैठ रहे हैं तो आप समझ लीजिए जब व्यक्ति स्वयं के घर में बैठेगा तो कितना बढ़िया होगा। स्वयं का घर अर्थात पूर्ण रूप से निश्चिंत है, पूर्ण रूप से अपना आधिपत्य है। तो इसीलिए चंद्रमा चतुर्थ भाव में जब बैठते हैं तो बड़ा शुभ अपने जो है वो बड़े शुभ परिणाम देते हैं। चंद्र की दृष्टि उनकी एक ही दृष्टि है, क्योंकि तो इनकी दृष्टि जो है वो 10वें भाव में पड़ती है, कर्म के भाव पर। तो कर्म के भाव पर दृष्टि पड़ने से ये आपसे ऐसे कर्म करवाते हैं, ऐसे इस प्रकार से जो है आपके कहीं ना कहीं स्रोत निर्माण होते हैं कि जिनसे आपका जो धन आता है उसका प्रयोग आप अपने सुख सुविधाओं के लिए करते हैं और उससे आपको सुविधाएं मिलती भी हैं और आपको कहीं ना कहीं सुख की प्राप्ति भी होती है। देखिए, चंद्रमा चौथे भाव में जब बैठते हैं तो उसका फल अत्यंत लाभदायी होता है। इसके अब जैसे कि कहीं वृश्चिक राशि में जो चंद्रमा की नीच राशि मानी जाती है, इस प्रकार की मतलब वृश्चिक राशि में ना बैठे हों, या राहु के जैसे, केतु जैसे, क्योंकि भाई आप ऐसे भी मतलब देख लीजिए सूर्य हो या चंद्रमा, राहु केतु इन पर ग्रहण लगाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कोई ऐसा ग्रह इनके साथ में ना बैठा हो तो अत्यंत, जैसे बृहस्पति आदि ग्रह अगर बैठेंगे तो उसका शुभ परिणाम होगा। बस अशुभ ग्रह ना बैठे हों तो ऐसे ग्रह अगर बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं से राहु केतु की इन पर दृष्टि भी अगर पड़ जाएगी तो भी जो है एक प्रकार से मान लीजिए आप ग्रहण का परिणाम होगा, ग्रहण योग एक प्रकार से हो जाएगा, जो कि वो दुष्परिणाम देते हैं, खराब रहता है। और यदि चंद्रमा ऐसे में शुभ राशियों में या फिर स्व राशि में, स्वभाव में अगर बैठ रहे हैं, उनके साथ में कोई शुभ ग्रह हो या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि अगर पड़ जाए तो अपना अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। कहा जाता है कि जिनके चौथे भाव में चंद्रमा होते हैं उनका अपने परिवार से बड़ा गहरा लगाव होता है। ऐसे लोग अपने परिवार को छोड़कर कहीं बाहर जाना भी नहीं चाहते हैं। किसी नौकरी पेशा आदि के लिए अगर इनको बाहर अगर जाना पड़ जाए तो वहां पर इनको मन नहीं लगता है और ये शीघ्र ही प्रयास करते हैं कि हम जितना जल्दी हो सके अपने परिवार से मिलें जाकर के। इस प्रकार से जो है, और चंद्रमा चतुर्थ भाव में जब बैठते हैं तो आपकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, माता के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और आपका भी जीवन अच्छा रहता है। कुल मिलाकर चतुर्थ भाव में चंद्रमा का बैठना हर जगह से आपके लिए लाभकारी ही परिणाम देने वाला है। आपको सुख सुविधाएं, भूमि, भवन, वाहन आदि का भी लाभ करवाएगा। अब इनमें हम ये है कि पूर्ण रूप से किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए हमें 12 भावों का विश्लेषण करना पड़ेगा। पर एक अगर केवल एक ग्रह की चंद्रमा के चतुर्थ भाव की बैठने की अगर बात की जाए
तो जो भी हमने आपको बताया वो सटीक परिणाम है। और यदि मान लीजिए कहीं ना कहीं चंद्रमा अगर आपके किसी चतुर्थ भाव में बैठ करके कोई अशुभ योग अगर बना रहे हैं, मतलब किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि अगर पड़ रही, या फिर किसी क्रूर ग्रह के साथ में बैठे, हमने नीच राशि में अगर बैठे, तो उसके उपाय भी हैं। जैसे कि आप एक चांदी का कड़ा भी अपने दाहिने हाथ में धारण कर सकते हैं। और कहा गया है कि भगवान शिव के मस्तक पर जो है वो चंद्रदेव विराजमान है। भगवान शिव की पूजा जो है वो चंद्रमा के कार्यों में अत्यंत लाभप्रद मानी जाती है। आप जितनी भी भगवान शिव की पूजा करेंगे उसका प्रभाव आपके जीवन में, आपके चंद्र पर पड़ेगा जरूर, जिसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। हम कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से चंद्रमा खराब हो, आप भगवान शिव की पूजा कीजिए, उसका परिणाम आपको अत्यंत लाभप्रद मिलेगा। तो ये रहा हमारा आज का विषय। जय श्री राम।